देश भर में साढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा शुरू होती है। देश भर में मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर की जब बात आती है तो वो जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर है, जहां भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा वैदिक इतिहास की एक अत्यंत रोचक घटना रही है। इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, भगवान का ये अद्भुत रूप कैसे सबके सामने आया, किसने जगन्नाथपुरी में भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया, जगन्नाथपुरी का अवंतिका नगरी उज्जैन से क्या संबंध रहा है, इस खास लेख में आपको बताते हैं। चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे। उनकी राजधानी अवंतिका उज्जैनी थी। यहीं से वे शासन करते थे। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। एक बार इंद्रद्युम्न के दरबार में एक भक्त आया और बातों ही बातों में उसने नीलमाधव नामक विष्णु अवतार की बात कही। इन बातों को सुनकर इंद्रद्युम्न बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि उस समय भगवान की कोई प्रतिमा, कोई विग्रह नहीं हुआ करती थी। उस युग में नीलमाधव नामक विष्णु अवतार की बात सामने आई तो इंद्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को भगवान विष्णु के अवतार नीलमाधव की खोज का आदेश दिया और सभी दिशाओं में भेज दिया। सभी ब्राह्मण नीलमाधव को ढूंढने में असफल रहे। सिर्फ एक ब्राह्मण विद्यापति नहीं लौटे थे। 27 जून चक्रवर्ती इंद्रद्युम्न के आदेश पर नीलमाधव को ढूंढने निकले ब्राह्मण विद्यापति एक ऐसे क्षेत्र में जा पहुँचे जहाँ शबरों, प्राचीन भारत की एक जाति जो जंगल और पहाड़ों पर रहती थी, का निवासी था। ब्राह्मण विद्यापति ने यहीं कुछ काल एक शबर विश्वासु के यहाँ बिताए। शबर की बेटी से शादी रचाई। शबर विश्वासु के घर में रहते हुए विद्यापति ने देखा हर रात शबर विश्वासु ससुर कही जाते हैं और दूसरे दिन जब दोपहर में लौटते हैं तो कपूर, कस्तूरी और चंदन की सुगंध से युक्त होकर घर लौटते हैं। विद्यापति ने पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि पिता किसी गुप्त स्थान में श्री नीलमाधव की पूजा करने के लिए जाते हैं। अत्युत्साहित ब्राह्मण विद्यापति ने पत्नी को मनाया और उससे शबर पिता विश्वासु को नीलमाधव के दर्शन करवाने के लिए कहलवाया। बेटी के आग्रह पर शबर ने हाँ तो कर दी, लेकिन वे विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर नीलमाधव के दर्शन कराने ले गए, जिससे उसे रास्ते के बारे में पता नहीं चल सके। हालांकि जैसे ही घर से शबर विश्वासु अपने दामाद विद्यापति को लेकर निकले तो विद्यापति की पत्नी ने उसकी पीठ पर सरसों बांध दी, जिससे लौटते वक्त रास्ता आसानी से मिल जाए। जैसे ही शबर अपने दामाद विद्यापति को लेकर भगवान श्री नीलमाधव के पास पहुंचा, आंखों से पट्टी हटा दर्शन किए तो विद्यापति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने अर्चा विग्रह यानी शबर विश्वासु से कहा, अब तक मैंने तुम्हारे कंदमूल, फल, पूजन सब स्वीकार किया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मेरा भक्त इंद्रद्युम्न मेरी राजसी सेवा करे। यह सुनकर शबर ने सोचा, मुझे श्री नीलमाधव की सेवा से दूर कर दिया जाएगा। शबर ने भगवान के प्रेम में अपने दामाद विद्यापति को अपने घर में बांध दिया, जिससे चक्रवर्ती इंद्रद्युम्न तक ये बात नहीं पहुंच सके, लेकिन कुछ समय बाद अपनी बेटी के कहने पर छोड़ना पड़ा। तब ब्राह्मण विद्यापति तुरंत इंद्रद्युम्न के पास गए और उन्हें अपनी सफल खोज के बारे बताया। चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति की खोज से खुश होकर विद्यापति के बताए रास्ते पर चल दिए। जहाँ सरसों डाले थे वे उग आए थे। इंद्रद्युम्न जैसे ही पहुँचे तो हैरानी की बात यह रही कि वहाँ नीलमाधव नहीं मिले। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन न पाकर चक्रवर्ती राजा ने शबरों के गांव को घेर लिया और विश्वासु नामक शबर को बंदी बना लिया। तभी आकाशवाणी हुई, इस शबर को छोड़ दो, तुम नीलांचल के ऊपर एक मंदिर बनवाओ, वहाँ तुम मुझे दारुब्रह्म लकड़ी के रूप में देख सकोगे, तुम मुझे नीलमाधव के रूप में नहीं देख पाओगे।
मंदिर बनवाने के लिए चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न ने बौलमाला से नीलकंदर पहाड़ी तक सड़क बनवा दी। आज भी श्री क्षेत्र या पुरी धाम जो देखा जाए तो शंख के आकार का दिखाई पड़ता है। चक्रवर्ती राजा ने इस शंख की नाभि में रामकृष्णपुर नामक नगर स्थापित करवाया। वहीं पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर धरती से 80 फुट नीचे तक फैला होना बताया जाता है और सतह से 120 फुट ऊंचा। चक्रवर्ती इंद्रद्युम्न ने मंदिर की चोटी पर एक कलश और उसके ऊपर एक चक्र बनवाया। उसे मंदिर को सोने के अलंकरणों से सुसज्जित कराया। जिसके बाद राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा हुई कि यहीं पर ब्रह्मा जी के मंदिर की प्रतिष्ठा करें और चक्रवर्ती ने ब्रह्मलोक की यात्रा शुरू कर दी, जहां लंबे वक्त तक ब्रह्मा जी का इंतजार किया। वहीं पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर धरती से 80 फुट नीचे तक फैला होना बताया जाता है और सतह से 120 फुट ऊंचा। चक्रवर्ती इंद्रद्युम्न ने मंदिर की चोटी पर एक कलश और उसके ऊपर एक चक्र बनवाया। उसे मंदिर को सोने के अलंकरणों से सुसज्जित कराया। जिसके बाद राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा हुई कि यहीं पर ब्रह्मा जी के मंदिर की प्रतिष्ठा करें और चक्रवर्ती ने ब्रह्मलोक की यात्रा शुरू कर दी, जहां लंबे वक्त तक ब्रह्मा जी का इंतजार किया। पंडित राघव दास ने बताया कि इंद्रद्युम्न की यात्रा के बीच यह मंदिर, जो कि समुद्र के निकट था, समुद्री तट की बालू से ढक गया था। राजा इंद्रद्युम्न की गैर मौजूदगी में सबसे पहले सुरदेव फिर गालमाधव उस क्षेत्र के राजा बने। गालमाधव ने इस मंदिर को बालू के भीतर से निकलवाया, लेकिन तभी चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से वापस आ गए। उन्होंने दावा किया कि यह मंदिर उनका बनवाया हुआ है। गालमाधव ने भी अपना दावा किया। इस मंदिर के निकट बरगद के पेड़ में एक काकभुशुंडी कौआ अनेक युगों से राम नाम का गायन करते हुए रह रहा था, जो कि उज्जैन का एक ब्राह्मण श्रापित बालक था। बरगद की डालों में बने अपने घोंसले से उसने मंदिर का सारा निर्माण कार्य देखा था। जब गालमाधव और इंद्रद्युम्न के बीच उसने बहस देखी तो राजा इंद्रद्युम्न का ब्रह्मा के सामने साथ दिया। उसने कहा कि वह मंदिर इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। उसकी अनुपस्थिति में यह बालू से ढक गया था। तब गालमाधव ने निकलवाया। चूंकि गालमाधव ने सच को छिपाया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि वह मंदिर के बाहर इंद्रद्युम्न सरोवर के पश्चिम की ओर रहें। चक्रवर्ती इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से मंदिर व आसपास के श्री क्षेत्र की प्रतिष्ठा करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, यह श्री क्षेत्र भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। इसमें भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान की स्थापना कर पाना मेरे बस में नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवान जगन्नाथ और उनका धाम उनकी निजी कृपा से नित्य स्थित है। मैं मंदिर की चोटी पर झंडा भर फहराऊंगा और यह वर दूंगा कि जो भी इस झंडे को दूर से देखकर शीश झुकाएगा और प्रणाम करेगा, वह मुक्त हो जाएगा। यह देख चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। उनकी आस छूट गई और उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ समझकर अंत करने का संकल्प कर लिया। जीवन समाप्त करने का संकल्प ले चुके चक्रवर्ती इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए और कहा, अरे राजा, तुम क्यों चिंतित हो? मैं दारुब्रह्म लकड़ी के रूप में समुद्र में बहता हुआ बांकी मुहान स्थान पर आऊंगा। तब राजा की उम्मीद जागी। वह सैनिकों समेत उस स्थान पर गए और किनारे पर इंतजार करने लगे। अचानक एक काठ का बहुत बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया, जिसमें शंख, चक्र, गदा व कमल चिह्नित थे। चक्रवर्ती ने सैनिकों की मदद से उस दारुब्रह्म लड़की को हटाने के लिए हाथियों को भी लगा दिया, लेकिन इतना भारी दारुब्रह्म टस से मस न हुआ। उसी रात भगवान जगन्नाथ दोबारा चक्रवर्ती राजा के सपने में आए। कहा, मेरे पहले वाले सेवक विश्वासु को लाओ, जो नीलमाधव के रूप में मेरी सेवा करता था। दारुब्रह्म के सामने एक सोने का रथ रखो। चक्रवर्ती राजा ने सपने के अनुसार शबर विश्वासु को बुलवाया और उसे दारुब्रह्म लकड़ी के काठ के एक ओर सोने का रथ रखवाया।
वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण विद्यापति को भी बैठाया। कीर्तन शुरू हुआ। दारू ब्रह्म को पकड़कर चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि वे रथ पर चढ़े। इस तरह दारुग्रहणा को रथ में चढ़ाकर उपयुक्त स्थान में ले जाया गया। वहां ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ की वेदिका पर भगवान नृसिंह देव की मूर्ति स्थापित की। कहते हैं कि वर्तमान मंदिर यज्ञ स्थल पर खड़ा है और मंदिर अहाते के मुक्ति मंडप के पश्चिम की ओर इस समय जो नृसिंह मूर्ति खड़ी है वह आदि अनादि काल की ही नृसिंह मूर्ति है। दारू ब्रह्म से जगन्नाथ की मूर्ति बनवाने के लिए चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न ने कई कुशल बढ़ी बुलवाए, लेकिन उनमें से कोई भी दारुग्रहणा का स्पर्श न कर सका, क्योंकि जो ही मूर्ति बनाने का काम शुरू होता उनका बसूला खंड खंड हो जाता। अंत में भगवान एक बूढ़े कलाकार का वेश धारण कर आए और अपना परिचय अनंत महाराणा कहकर दिया। नारद पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। उन्होंने वचन दिया कि यदि उन्हें 21 दिनों तक दरवाजे बंद करके काम करने दिया जाए तो मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। उस बूढ़े बढ़ी के निर्देशों के अनुसार 3 कलाकारों को 3 रथ बनाने में लगाया गया। फिर वह बूढ़ा बढ़ी उस दारू ब्रह्म को मंदिर के भीतर ले गया। तब उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। राजा ने वचन दिया कि बढ़ी अकेला रहेगा और चक्रवर्ती राजा 21 दिनों के पूर्व मंदिर का द्वार नहीं खोलेंगे। लेकिन जब 14 दिन हो गए और राजा को बढ़ी के औजार चलाने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो वह चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी रानी के कहने पर मंदिर के द्वार अपने हाथ से जबरन खोल दिए। राजा को मंदिर के अंदर बूढ़ा बढ़ी नहीं मिला, लेकिन दारू ब्रह्म की जगह पर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के 3 रूप मिले। राजा ने आगे बढ़कर देखा कि इन तीनों मूर्तियों के हाथों पांवों की अंगुलियां अधूरी रह गई हैं। तब राजा के चतुर मंत्री ने बतलाया कि यह बढ़ी साक्षात भगवान जगन्नाथ थे और चूंकि राजा ने 7 दिन पूर्व दरवाजा खोलकर अपना वचन भंग किया था, फिर भगवान जगन्नाथ उस रूप में प्रकट हुए थे। इस पर राजा ने अपने को अपराधी मानते हुए अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। वह कुछ शैया पर लेटकर उपवास करने लगे। जब आधी रात बीती तो जगन्नाथ चक्रवर्ती राजा के सपने में आए और बोले, मैं दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में नीलाचल में शाश्वत स्थित हूँ। मैं इस भौतिक जगत में अपने धाम समेत अपने 24 अर्चा विग्रहों समेत अवतरित होता हूँ। भले मेरे हाथ पांव नहीं हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों द्वारा अर्पित सारी वस्तुएं ग्रहण करता हूँ और संसार के लाभ के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता हूँ। तुमने अपना वचन भंग किया है, लेकिन यही मेरी लीलाओं की मधुरता है कि ऐसा जगन्नाथ स्वरूप प्रकट होता है जो वेद वाक्यों की रक्षा करता है।